दिल्ली में आज एक और लड़की का रेप हुआ। 12 साल की लड़की थी, नाबालिग थी। रेप करने के बाद उसकी बॉडी को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। अब वो लड़की हॉस्पिटल में जूझ रही है जिंदगी और मौत के बीच। बट क्या फायदा, रेप तो हो गया ना। अब अगला एक और रेप हो जाएगा। अब किसी और जिले में रेप की बात पता चलेगी कि वहाँ भी रेप हो गया तो वहाँ भी रेप हो गया। लेकिन रेप कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हकीकत में ना रेप खत्म हो सकता है अगर आप चाहो तो। रेप एक ऐसी दुर्घटना है जिसमें गलती सिर्फ उस इंसान की होती है जिसने रेप किया होता है, लेकिन उस गलती को थोपा उस लड़की पे जाता है जिसके साथ रेप हुआ होता है। न जाने कितने टैग दे दिए जाते हैं उस लड़की को जिसके साथ रेप हुआ होता है कि तुम्हारी गलती थी, तुम क्यों गई उधर, तुम क्यों गई उस रास्ते में जहाँ इतने सारे लड़के थे, तुमने कपड़े गलत पहने थे, क्यों पहनती हो तुम ऐसे कपड़े, देर रात तक बाहर क्यों थी, देर रात तक बाहर करती क्या हो तुम, मना किया है ना तुम्हें घर से मत निकला करो इतना। और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है जिसके साथ रेप हुआ होता है। और रेपिस्ट बाहर घूमता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए आज जानते हैं रेप होने के 5 कारण जिसके कारण रेप की दर बढ़ती रहती है दिन पे दिन, कभी खत्म ही नहीं होती है। अगर हम इन कारणों पे थोड़ा ध्यान देना तो शायद रेप की दर कम हो सकती है। पहला कारण, फेक जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी हकीकत में सिर्फ नाम की है और किताबों तक ही सीमित है, लेकिन इसकी वास्तविकता जैसे पहली पीढ़ी में थी वैसे अब भी है। बस 100% में से 25% या उससे भी कम चेंजमेंट आया है लड़कियों के लिए। घर की लड़की को हर चीज़ सिखाते हैं, तुम्हें क्या पहनना है, क्या करना है, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, तुम्हें इज्जत कैसे बचानी है, तुम्हें देर रात तक बाहर नहीं घूमना है ताकि तुम सुरक्षित रहो, तुम्हें बाहर इतना नहीं घूमना फिरना, ये ज़माना ख़राब है, फलाना ढिकाना, पता नहीं क्या क्या सिखाया जाता है लड़कियों को। अच्छी बात है, सिखाओ भी, लेकिन घर के लड़के को आप कुछ नहीं सिखाते, उसको नहीं बताते कुछ भी कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तुम रास्ते चलते किसी लड़की के साथ बदसलूकी नहीं कर सकते, रात में तुम बाहर नहीं घूम सकते, ज़्यादा देर तक तुम किसी लड़की को नहीं छेड़ सकते। जिस तरह तुम अपनी बहन की इज्जत करते हो उस तरीके से तुम दूसरों की बहन की, बेटियों की या अदर लड़कियों की इज्जत करो। इज्जत करना सीखो लड़कियों की, तो रेप होगा ही नहीं। अगर आप पहले से ही घर के लड़कों को ये बात बता दोगे तो रेप क्यों होगा? क्योंकि रेप तो एक लड़का ही करता है ना, लड़की तो नहीं करती। लेकिन उप्स, आप क्यों बताओगे ये सब? आपको तो बताने में शर्म आती है ना? सारी पाबंदियाँ आप लड़कियों पे लगा सकते हैं लेकिन लड़कों को कुछ अच्छा नहीं सिखा सकते। आखिर आपका ही तो फ़ायदा होगा ना, और लड़कियों का ही तो फ़ायदा होगा, समाज का ही फ़ायदा होगा। इसीलिए ये रीज़न भी कारण है रेप का। फेक जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इक्वालिटी सेम है और आप कहते हो रेप हो गया। अगला रीज़न है विज्ञापन, एड, या यूँ कह लो अडल्ट एड्स। अब पता नहीं एड कंपनीज़ को ऐसा क्यों लगता है कि एड्स में ज़्यादा अडल्ट सीन दिखाने से उनका सामान बिकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इनके कारण सामान का तो पता नहीं, लेकिन एड्स देखना लोग ज़रूर पसंद करते हैं क्योंकि उसमें अडल्ट सीन जो होते हैं। ऐसे बहुत से ऐड हैं जिसमें एक लड़की को न्यूड तक करवा दिया जाता है एक ऐड के लिए कि ये लगा लो तो आसमान से परियां उतर के आ जाएंगी, ये लगा लो तो लड़कियां चिपक जाएंगी आपसे, फलाना ठिकाना, पता नहीं क्या क्या, ऐसे बहुत से ऐड है। और कुछ भी करा लो वो कर देंगी लड़कियों से। ये एड्स जिसमें सामान नहीं सिर्फ अश्लीलता दिखती है। अब किसी ऐड में स्किप करने का ऑप्शन तो आता नहीं कि हम उस ऐड को स्किप भी कर दें। और कब तक बच्चे ये सब नहीं देखेंगे? कभी ना कभी तो उनके सामने आएगा ही ना ये सब। लेकिन पता है जब लोग ऐसे एड्स देखते हैं ना तो वो सोचते हैं कि लड़कियां बनी ही इसी चीज़ के लिए हैं। उनको बुरा नहीं लगता किसी चीज़ से, उनके साथ आप कुछ भी कर लो, क्योंकि वो एक लड़की को
उस ऐड की तरह समझने लगते हैं कि यार उस ऐड में उस लड़की ने ऐसा किया था तो ये भी वैसा करेगी। सोचते हैं ये चीज़, खासकर बढ़ते बच्चे तो ज़रूर सोचते हैं ये। और जब किसी लड़की का रेप हो जाए या कोई रेप कर दे तो कहते हो यार रेप हो गया, बहुत गलत हुआ। क्यों हुआ रेप? इस अडल्ट एड्स के कारण हुआ ना। तो ये अडल्ट एड्स भी तो जिम्मेदार हैं रेप के लिए। क्या अडल्ट सीन के बिना एड्स नहीं बनाए जा सकते?